आधुनिक मशीनों से लैस होगा कॉमन फैसिलिटी सेंटर, महिलाओं को मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन और जिला प्रशासन देहरादून की पहल पर सहसपुर में लंबे समय से बंद सिलाई यूनिट को दोबारा शुरू किया जा रहा है। आधुनिक मशीनों से लैस कॉमन फैसिलिटी सेंटर के उद्घाटन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। करीब 25 से 30 आधुनिक सिलाई मशीनों से लैस इस केंद्र की जिम्मेदारी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दी गई है। यहाँ महिलाओं को प्रशिक्षण के साथ जूट बैग, स्कूल ड्रेस, कार कवर और बाइक सीट कवर जैसे उत्पाद तैयार करने का अवसर मिलेगा। जिला प्रशासन की ओर से महिलाओं के उत्पादों की डिजाइन और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही निजी कंपनियों से संपर्क कर स्वयं सहायता समूहों को ऑर्डर दिलाने की योजना है। सेलाकुई के औद्योगिक क्षेत्र से बड़े स्तर पर बल्क ऑर्डर लेने के प्रयास भी किए जाएंगे। CDO अभिनव शाह ने बताया कि सेंटर को अब समूह की महिलाओं के संचालन के लिए सौंपा जा रहा है। इससे आधुनिक मशीनों का सदुपयोग होगा और ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण के साथ स्वरोजगार का अवसर मिलेगा। वहीं जिला परियोजना प्रबंधक रीप सोनम गुप्ता ने बताया कि सहसपुर की कई ग्रामीण महिलाएं सिलाई में पहले से दक्ष हैं। आधुनिक मशीनों के जरिए उनकी क्षमता बढ़ाने के साथ आय के नए रास्ते खुलेंगे। प्रशासन का मानना है कि यह कॉमन फैसिलिटी सेंटर महिलाओं को रोजगार से जोड़ने और उन्हें लखपति दीदी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि एक हमारा सहसपुर में कॉमन फैसिलिटी सेंटर था जो एक ट्रेनिंग के तौर पर वहाँ पे कार्य किया जा रहा था, बट हम उसको चाह रहे थे कि उसको एक रेगुलर बेस में एक महिलाओं को इंटीग्रेट करके एक रेगुलर एरिया उसके डेवलप किया जाए। तो उसी क्रम में एक अभिनव पहल के तहत हमने जनपद देहरादून में इसको शुरू करा है। हमने जो सहसपुर की एक CLF को वहाँ पे चयनित करा है और उनको वो रन करने के लिए CFC हमने दिया है। उसके क्रम में वो जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाएंगी, जूट बैग के और भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाएंगी, चाहे वो स्कूल ड्रेस हो और वो उनके लिए वहाँ पे विभिन्न तरह की जो मशीनें हैं वो उपलब्ध हैं। रॉ मटेरियल हम उपलब्ध करा रहे हैं उनको और एक इसको हम जीवंत कर रहे हैं इस CFC सेंटर को, और आगे एक प्रोडक्टिव वे में उसमें चीज़ें बढ़ेंगी। और इसमें हमारी जो लखपति दीदी की पहल है वो भी साकार होगी और हम आशा करते हैं कि इसमें हम मच मोर लखपति दीदियाँ इस जनपद में हम बना पाएंगे। इस पहल के DIC द्वारा एक बहुत ही अच्छा शंकरपुर बैरियर रोड पे एक यूनिट बनाई गई थी जिसमें आधुनिक हमारी सारी मशीन्स लगाई गई हैं और उसमें हम पर्टिकुलरली जो जूट मेकिंग का कार्य करती हैं मशीन्स वो भी उसमें स्थापित की गई हैं और काफ़ी टाइम से बंद होने के कारण वो ख़राब भी होने की दशा में आ रही थी। तो एक इनिशिएटिव लेते हुए हमारे CDO साहब की ओर से और DM साहब की ओर से एक इनिशिएटिव लिया गया कि इसको स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ट्रांसफ़र कर दिया जाए ताकि ये मशीनों का उपयोग हो जाए और उनकी आजीविका में वृद्धि हो। तो इसमें जितनी आधुनिक मशीनें हैं और हमारी जो महिलाएं हैं सहसपुर की वो मतलब काफ़ी सिलाई में निपुण हैं, तो ये उस आस्था क्लस्टर को हमने ट्रांसफ़र कर दिया है और अब ये महिलाएं जो इससे जुड़ी हैं कम से कम 25 से 30 महिलाएं हैं वो इसमें सिलाई का कार्य करेंगी। और इसमें हमारा ये भी इनिशिएटिव है कि जो NGOs हैं या अदर प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनसे टाई अप CLF का करवा करके और उनको जो मतलब एक ऑर्डर दिलवाया जाएगा और उसमें डिज़ाइनर्स वगैरह ये सब मतलब अच्छे डिज़ाइंस की उसमें जूट बैग्स हो गए या हमारे गाड़ी के सीट कवर्स होते हैं जो बड़ी मतलब सेलाकुई हमारी पास में ही एक इंडस्ट्रियल एरिया भी है जहाँ पे कई चीज़ें मतलब जैसे आपकी गाड़ी के कवर्स हो गए ये सब बनाए जाते हैं, तो इसका ऑर्डर भी उनको दिलवाया जाएगा। और इस तरह से मतलब योजना है कि ये जो महिलाएँ हैं अपनी आजीविका में इस तरह से वृद्धि करेंगी।